वेलकम स्टूडेंट्स, वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 का गणित विषय का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिलों के अंदर अभी भी गणित का पेपर होना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हूब टू परीक्षा में छपने वाले हैं। चलिए मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन करवाता हूँ। 100 नंबर का आपके पेपर होगा और आप बहुत ही अच्छे से इसमें से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। समय आपको मिलेगा 3.25 घंटे का। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, न्यून कोण कहलाता है 90 डिग्री से कम वाला या 90 डिग्री से अधिक वाला, 180 डिग्री वाला या 90 डिग्री वाला। तो 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन में। अगला है, समान त्रिज्याओं के दो वृत्त होते हैं। तो समान त्रिज्याओं के दो वृत्त हमेशा सर्वांग सम होते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से क्षेत्रफल मापने का मात्रक है। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर में ही मापा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर भी राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का। अगला, यदि घन की भुजा 9 हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन की भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6a स्क्वायर डी में है, तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर x लिखा हुआ है इसलिए, बाकी गुणा होता तो ये सही हो जाता, तो 6a स्क्वायर। अगला है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभवतः प्रायिकता कितनी होगी। तो एक सिक्के को एक बार उछाला है तो उसकी प्रायिकता हमेशा एक ही होगी। ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। बेलन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको लिखना है, 7वां क्वेश्चन। तो इसका आप सूत्र आराम से लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय नहीं, कुल पृष्ठीय। तो 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। आर प्लस एच को पहले जोड़ना है, फिर 2 गुणा 22 गुणा जो आर का मान हो उससे गुणा इसको करना है। अगला है, हीरों का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर ये सूत्र होता है अंडरूट एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी और कोष्टक एस माइनस सी। इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, आप इसको समझ जाना। ठीक है, अंडरूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और एस कैसे ज्ञात होगा? तीनों ही भुजाएं आपको जोड़नी है, ए बी और सी, जो विषम बाहु त्रिभुज होगा, और जोड़ करके 2 का भाग लगाना है तो एस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी तीनों का मान करके आधा करेंगे तो एस आ जाएगा और फिर इस तरह से निकालना है। अगला है, रेखाखंड किसे कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की रेखा रेखाखंड कहलाती है। जिस तरह से मान लो मैंने ये बिंदु लिख दिया ए, ये बिंदु हो गया बी, इसके बीच में जो ये रेखा खींची गई, अब इसकी दूरी फिक्स है, इसको रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, इस तरह से। अगला है, एक्स स्क्वायर के गुणांक आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 49 का वर्गमूल आप इस तरह से ज्ञात करेंगे। 49 के अंदर किसका भाग जाता है भाई? 7 का जाता है। 7 बार 7 का गया, एक बार क्या आ गया इसका? 7 आ गया। ठीक है, 121 का भी इस तरह से आप ज्ञात करेंगे, 121, और सबसे पहले 11 का भाग जाएगा 11 बार, फिर 11 का दिया गया एक बार, क्या आ गया? 11 आ गया। तो इसका आ जाएगा 11, इसका आ जाएगा 7। ठीक है, इस तरह से आपको ज्ञात करना है। अगला है, एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 3 + 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस ए को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेष फल आपको ज्ञात करना है। अगला है, निम्न को परिभाषित करना है वर्ग। तो वर्ग क्या होता है भाई? एक नियमित चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण हमेशा समान होते हैं, उसको वर्ग कहेंगे। लंब रेखाएं, किसी सतह रेखा से 90 डिग्री अंश पर बनाई गई रेखा को उस रेखा का लंब कहते हैं। जैसे मान लो ये एक रेखा है, ये अपन ने इसके ऊपर रेखा खींच दी, तो ये इसकी लंब रेखा कहलाएगी। कौन सी लंब रेखा? ये, इस रेखा को लंबवत रेखा कहेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है। अगला है, अधिक कोण किसे कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा भाई? त्रिभुज का परिमाप बटा 2 या 1/2 गुणा त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, ये इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। इस तरह से आपको लिख लेना है। अगला पार्ट सी है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता। 6 बार चौका मारा, कितनी बार नहीं मारा? न मारने का पूछा है, कितनी बार नहीं मारा? 24 बार। टोटल कितनी गेंद आई? 30। इसको हल कर दो, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, क्या प्रायिकता आ गई? 4/5। तो चौका नहीं मारने की प्रायिकता 4/5 है। अगला है, 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक ये दिए हुए हैं। यदि इसका माध्य 20 हो, एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 है और बेलन का आयतन 616 सेंटीमीटर की घात क्यूब है, तो उस बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। बेलन का आयतन का सूत्र लगा करके आप आराम से कर सकते हैं।
अगला है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 14 सेमी है, इसको आप ज्ञात कर सकते हैं आराम से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेमी हो। सबसे पहले आपको 6 सेमी का एक ऐसा चाप काट लेना है, रेखा खींच लेनी। उसके बाद बिंदु ए और बी अंकित कर देना है। फिर एक 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल करके यहाँ से आपको लगा करके यहाँ से ऐसे चाप काटना है, फिर बी पर रख करके भी चाप काटना है और फिर दोनों को मिला देना है। ठीक है, तो ये सभी भुजाएं 6 से सेमी की बन जाएगी। यहाँ पर अपने को सी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपको रचना कर देनी। अगला है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होगा, ये सिद्ध करना है। एक चतुर्भुज की कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है। इसके अंदर आपको ये जोड़ करके 5, 3, 8 और 9 और 13 22, 8, 30 का भाग दे देना है, तो 1 का मान प्राप्त हो जाएगा 12। और अब इसका मान आप कर सकते हैं, 12 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 ये 36 हो जाएगा, 1 36 डिग्री, 1 12 पंजे 60 डिग्री, 1 9 से करेंगे तो 12 9 108 डिग्री और 1 12 का 13 से करेंगे तो हो जाएगा 156 डिग्री। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अगला है प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाओं में अंतर स्पष्ट करना है, गुणनखंड इसके ज्ञात करना है और निम्न को सरल करना है। तो इस तरह से ये था आपके गणित का पेपर। पार्ट डी में यहाँ पर आपको 2 बच्चों वाले 1000 परिवारों का चयन किया गया। निम्नलिखित आंकड़े आए परिवार में लड़कियों की संख्या 2 200 परिवारों में, 1 500 परिवारों में, 0 300 परिवारों में। उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसमें 2 लड़कियां हो। 2 लड़कियां कितना में? 200 में। ठीक है, तो 200 ऊपर लिख देंगे, टोटल नीचे लिख देंगे कितने? 1000। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 5, क्या आ जाएगा? 1/5। इस पहले का उत्तर 1/5 आ जाएगा। दूसरा, एक लड़की हो, एक लड़की कितनों के? 500 के, तो इसका आ जाएगा 1/2, क्योंकि 500 बटा 1000 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना। अगला है कोई लड़की नहीं हो, इसके परिवारों की संख्या 300 है और टोटल कितने? 1000। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गई, 3/10, इसकी आ जाएगी 3/10, इसकी आ जाएगी 1/2 और इसमें 2 लड़कियों वाले कितने थे? 1/5। तो इस तरह से आपका तीनों का उत्तर हो जाएगा। अगला है 27वां, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बारंबारता बहुभुज की रचना आपको करनी बनाना है। 28वां, एक परीक्षा में कक्षा 9वीं की 30 छात्रों का प्राप्तांक है। प्राप्तांक को 10 के वर्ग अंतराल वाले 5 वर्गों में बारंबारता सारणी आपको बनानी, आराम से बना लेंगे। एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है जिसमें BC 7 सेमी, कोण बी 75 डिग्री और ABAC 13 सेंटीमीटर हो, इसकी रचना करनी है आपको। और निम्नलिखित बिंदुओं को कार्तीय तल पर आलेखित करके दर्शाना है। तो ये ग्राफ का सवाल है। इस तरह से ये आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, आप जरूर हल कर लीजिएगा। और मैंने हल करवाया कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पेपर प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको उसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।